हेलो पीपल, माय नेम इज विजया। और सबसे पहले वो लोग जिनको लगता है कि मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होता, गेट आउट। So today I'm going to share a few tips with you if you have gotten a slight idea that maybe you are not doing mentally okay. This is coming from a personal experience. This is not a professional help. This is just something that helped me and might also help you. सबसे पहली चीज जो तुम करो, अगर तुम्हें रियलाइज होना स्टार्ट हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, यहां से कुछ ठीक नहीं है, यहां से कुछ ठीक नहीं है, इट कुड बी एनीथिंग। फॉर मी इट वॉज दैट आई वॉज फीलिंग नम। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, ना खुशी ना दुख, मुझे कुछ फील होना बंद हो गया था। दिस हिट मी फर्स्ट व्हेन आई वाज इन माय सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। तो ये कभी भी हो सकता है, ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ और भी हो सकता है, ओके? लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज दैट यू वंस हैड फन डूइंग, बार बार रोना आना, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करो कि अगर बहुत ज्यादा अकेले रहना प्रेफर करते हो, अगर बहुत ज्यादा अकेले रहते हो, अकेले रहना बंद कर दो। फैमिली के बीच में ज्यादा रहो, फ्रेंड्स के बीच में ज्यादा रहो। प्लीज उन लोगों के बीच में मत रहो जिन लोगों से आप प्रताड़ित हैं। अगर इफ इट्स योर फैमिली, इफ दे आर नॉट अ वेरी अंडरस्टैंडिंग बंच ऑफ पीपल, देन प्लीज प्रेफर योर फ्रेंड्स। प्रेफर दैट मे बी वन मासी हु इज वेरी कूल, टॉक टू हर। कुछ भी करो बट स्टे अराउंड पीपल जिनके अराउंड तुम एक्चुअली हमेशा से थ्राइव किए हो। मे बी राइट नाउ यू डू नॉट वांट टू मीट एनीवन, बट जस्ट पुश योरसेल्फ अ बिट। उनके अराउंड रहने से तुम अपनी फीलिंग्स थोड़ी और समझ सकोगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी, स्टार्टिंग में डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली हेल्प्स। Pushing those feelings for years and then putting it under the rug is whole another thing. I'm not telling you to do that, but initially थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन अच्छा होता है जब आप फिगर आउट कर रहे हो कि आपको क्या हो रहा है। स्पेशली अगर 14 दिन से ज्यादा दिक्कत आपको लग रही है, बढ़ रही है, तो ये फेज से ज्यादा हो सकता है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए जरूर हेल्प लेनी है। हेल्प लेने के लिए या तो तुम अपने सीधे पेरेंट्स से बात करो, ठीक है? अगर खुद अर्न कर रहे हो, तुरंत बुक एन अपॉइंटमेंट राइट अवे, ठीक है? एंड इफ यूर अ टीनेजर, इफ यूर नॉट अर्निंग राइट नाउ एंड यू थिंक दैट योर पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, पुश योरसेल्फ प्लीज। ये सबसे बड़ी मदद होगी जो तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए करोगे। आगे एक बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत जिंदगी है, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी लाइफ, एक एम्बिशियस लाइफ, कुड बी सो मच इन लाइफ, ठीक है? बस उसके बारे में सोचो, पुश योरसेल्फ अ बिट और पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट करो। किसी के बच्चे को संभालने के लिए पैसे लो, किसी के डॉग को पॉटी कराने के लिए पैसे लो, संभालने के लिए पैसे लो, अपने फ्रेंड्स का एक्स्ट्रा होमवर्क करके कुछ पैसे कमाओ। आई डोंट नो, यू नीड टू डू दिस फॉर योरसेल्फ बिकॉज योर पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। उस केस में सिर्फ तुम हो, तुम अकेले आए थे, तुम अकेले जाओगे, लेकिन तुम एक बहुत बेहतर इंसान बन के एक बहुत अच्छी लाइफ जी के अकेले जाओगे, ठीक है? तो मैं क्या कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। डू दीज थिंग्स, कलेक्ट द मनी एंड सीक हेल्प राइट अवे। अगर तुम उस स्टेज पे हो जहां पे तुमको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, तुम्हें पता है, बट राइट नाउ यू आर ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दिस इज वन थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ब्रिंग अ शीट ऑफ पेपर, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, एंड देन यू राइट सर्टेन थिंग्स। बचपन से जिस चीजों ने तुम्हें हर्ट किया, जिन चीजों ने तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट फील कराया, डाउटफुल फील कराया अपने बारे में, सारी चीजें, किसी टीचर की मार, कोई बहुत खराब चीज जो तुम्हारे साथ हुई हो, एनीथिंग सेक्सुअल, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ हो, क्योंकि भाई इट्स वेरी कॉमन इन दिस सोसाइटी, ठीक है? एंड इट प्लेज विद योर ब्रेन, इट मेसेज विद योर इनर सेल्फ, इट एक्चुअली हैपेंस। कुछ भी छोटे से छोटा भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं हुई है तुम्हारी लाइफ में तो तुम सफर कर रहे हो, तो तुम्हारी कोई गलती है, दैट यू आर अ वीक पर्सन। नहीं, हर किसी का लाइफ को एक्सपीरियंस करने का अपना तरीका होता है, और बचपन से लेके अभी तक तुम्हें क्या चीज ट्रिगर की, क्या चीज परेशान की, ये कोई जज नहीं कर सकता है कि ओ तुम इसी चीज से परेशान बैठे थे। हाँ, तुम परेशान थे तो थे। जिन भी चीजों ने, छोटी या बड़ी, तुम्हें कभी भी परेशान किया हो, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू प्रोसेस कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कुछ तुम्हारे वोन्स ऐसे होंगे जो बहुत टाइम बाद तुम्हारे सामने आएंगे, उनको समझने में, उनको रिजॉल्व करने में, आगे बढ़ने में प्रोफेशनल्स विल हेल्प यू। That sheet of paper is something that is going to help you in future when you actually take counseling.
अगर 14 दिन से ज्यादा वाली जो मैंने बात कही है, कुछ खिंच रहा है, कोई फेस खिंच रहा है, एंड इफ यू थिंक कि योर लाइफ इज एब्सोल्युटली स्टक और तुम्हें अब हेल्प चाहिए ही चाहिए, तो आई वुड प्रेफर कि पहले तुम काउंसलिंग करवाओ अपनी, फिर ऑप्ट फॉर साइकियाट्री मेरे हिसाब से, बिकॉज समटाइम्स मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है हमें. अगेन आई एम नो प्रोफेशनल, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. देर वर सर्टन टाइम्स व्हेन आई थॉट दैट आई विल नेवर बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस, बट विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम माई फैमिली एंड अ लिटिल प्रोफेशनल हेल्प एज वेल, आई गॉट आउट ऑफ इट. एंड ये किसी के भी साथ हो सकता है. एंड गोल तो है कि तुम ठीक हो जाओ, तो अंत में तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें जो भी ठीक लग रहा हो. तुम्हें लग रहा हो कि बातें विल नॉट हेल्प मी, बिकॉज इवन काउंसलिंग इज नॉट फॉर एवरीवन. If you think so, then you don't need to push yourself. You just somehow seek help. Please seek help. I know इस समय तुम लोगों को सब कुछ डार्क दिख रहा होगा, लग रहा होगा इस फीलिंग से कैसे उभरूं, ये कितनी नेगेटिव है, इससे कैसे बाहर आऊं. आई डोंट वांट टू बी दिस पर्सन, आई वांट टू बी अ हैप्पी पर्सन, आई वांट टू एंजॉय लाइफ. बट आपको लग रहा है कि वो आएगा ही नहीं कभी, मे बी आप कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे. आई हैव बीन थ्रू दैट. आई नो व्हाट दैट फीलिंग इज. What you need to do right now is help yourself, because this is so very important. I am going to make another video especially for those people जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं mental health को, जिनको लगता है कि कोई सफर कर रहा है क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है, कोई सफर कर रहा है क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबल है. मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ. उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. बट फॉर नाउ, seek help as soon as you can. एंड आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो जाएगा.